मित्रों, हमारा जो किचन है ये अपने आप में मंदिर है। हमारे जो आध्यात्मिक गुरु हैं या फिर हमारा जो संस्कृति है, हमारे जितने स्क्रिप्चर्स हैं, उनमें अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया है जो फूड्स हम खाते हैं। जो हम खाते हैं वैसे ही होते हैं। ये अक्सर कहा जाता है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और ये बहुत सही बात भी है। यदि आप तामसी भोजन खाएंगे तो तामसी ही होंगे, आपको क्रोध ही आएगा। यदि आप सात्विक भोजन खाएंगे तो सात्विक ही होंगे, आपका क्रोध शमन होगा, आप में कामूर्जा कम आएगी। या हम ये कह सकते हैं कि कामूर्जा आएगी भी, क्रोध आएगा भी, परंतु आपके नियंत्रण में रहेगा। इसी प्रकार से हमारा जो किचन है, इसके अंदर जो मटीरियल्स प्रयोग होते हैं वह स्वयं में बहुत शक्तिशाली हैं। तंत्र शास्त्र में उन्हें जो है, मैं अक्सर आयुर्वेदा तंत्र की भी बात करता हूं, और तंत्र शास्त्र में उन्हें बहुत ही शक्तिशाली गिना गया है। इसीलिए जब हम हविष्य देते हैं तो अलग अलग तरह की जो हर्ब्स हैं उनका प्रयोग किया जाता है। गुग्गल, लोबान, सेती सरसों, चावल, हविष्य के रूप में हम अग्निदेव को वह जो है वो हम अर्पण करते हैं। उसी प्रकार से जब हम शत्रु मारण यज्ञ करते हैं, तंत्र में शत्रु से बचने का यज्ञ करते हैं, या फिर किन्हीं बहुत क्रूर आपदाओं से बचने का यज्ञ करते हैं, तो उसमें लाल मिर्च, काली मिर्च, इस तरह के मटेरियल्स यूज होते हैं। कहीं सरसों का तेल, कहीं मीठा तेल, कहीं जो है कुछ यज्ञों में तो और भी तरह के जो है वो मटेरियल्स यूज होते हैं। कहीं ड्राई फ्रूट्स यूज होते हैं, कहीं खीर यूज होती है, कहीं चावल, अकेले तिल चावल का जो है यज्ञ होता है। तो आज मैं आपसे जो मुखातिब हुआ हूं वो इसी बात को लेके हुआ हूं। वो ये है कि आपको पता हो कि आपके किचन के अंदर क्या क्या वरदान है। सबसे पहला है हल्दी। हल्दी स्वयं में बहुत ही शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। काली मिर्च, लाल मिर्च है ना, नमक जो आप रॉक सॉल्ट यूज करते हैं, उसी तरह से लौंग, दालचीनी, तेजपत्ता। ये मैं किचन, ये आपको, दिस इज नॉट अ कुकरी शो कि मैं आपको बताऊं कि आप इतना लौंग डालिए, इतनी इलायची डालिए, इतनी छोटी इलायची डालिए, इतनी हरी इलायची डालिए, मोटी इलायची डालिए। मैं आपसे बात करने आया हूं प्लैनेटरी रेमेडीज, और इन मसालों से हम अपने कष्टों का निवारण कैसे कर सकते हैं। ये अलग अलग पार्ट्स में भी वीडियोज आ सकती हैं, परंतु आज जितना मैं इसको कवर कर सकता हूं वह मैं करूंगा। सबसे पहली चीज है हल्दी। हल्दी स्वयं में बृहस्पति का स्वरूप है, गुरु का स्वरूप है। भगवती पीतांबरा को बहुत प्रिय है। हल्दी हमारे किचन में तो यूज होती ही है, उसके साथ में हल्दी की गांठें भी प्रयोग होती हैं। बहुत सारे प्लैनेटरी रेमेडीज जो हैं वो हल्दी के द्वारा किए जाते हैं। अब दूसरा है लौंग। लौंग को शत्रुओं का मारक कहा गया है। अब शत्रु जरूरी नहीं है कि शत्रु केवल बाहर हैं। शत्रु बाहर से क्यों आते हैं? हमारी वाणी के कारण आते हैं। शत्रु बाहर से क्यों आते हैं? हमारे ही अंदर की जो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो अंदर है वो बाहर है। हमारे अंदर शत्रु, रोग रूपी शत्रु, प्लैनेटरी जो मुश्किल हैं, कंजक्शंस हैं, उस रूप में शत्रु, या फिर कोई भी विचार रूपी शत्रु हैं, तभी तो हम नेगेटिव होते हैं। और कई बारी हमें बाहर से भी बहुत सारी ऐसी वाइब्रेशंस आ जाती हैं जो हमारा, जैसे इम्यून सिस्टम वीक होता है वैसे ही हमारी ऑरिक एनर्जी कमजोर होती है। और ऑरिक एनर्जी जब कमजोर होती है, व्यक्ति जैसे शरीर इम्यूनिटी कमजोर होती है तो रोग अपने आप ग्रसित होने लगते हैं, व्यक्ति अपने आप रोगों से ग्रसित होने लगता है। वैसे ही अगर हमारा ऑरिक एनर्जी कमजोर है तो ये बात समझ के चलें कि आप जो है, आर माइंड इज मैग्नेटिक, अर्थ इज
हाउस ऑफ मैग्नेटिज्म। आपकी बॉडी भी मैग्नेटिक कार्य करती है, आप अट्रैक्ट करते हैं। और अगर आपका ऑरिक एनर्जी वीक है तो डार्क फोर्सेस या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशंस, आपकी प्लैनेटरी पोजीशंस ठीक ना हो तो आप पे जल्दी इफेक्ट करती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा तंत्र शास्त्र का भाग है जो कि ज्योतिष के रूप में भी प्रयोग होता है। तो उसकी कुछ बातें हम कर लेते हैं, क्योंकि मैं ये आपको और भी वीडियोस इसके बीच में दूंगा जिसमें दालचीनी का प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं, तेज पत्ते का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, लौंग का प्रयोग, कपूर का प्रयोग, है ना। इस तरह की जो तंत्र शास्त्र में शक्तियां हैं जो हवन में भी प्रयोग होती हैं, और उसको आप घर में भी प्रयोग कर सकते हैं और उनका कोई नुकसान भी नहीं है। आप उसे कंज्यूम करके भी प्रयोग कर सकते हैं और जो अग्नि को अर्पित करके या उसका मस्तक पर तिलक लगाकर प्रयोग कर सकते हैं। अब तुलसी भी एक तरह से सहदेई की जड़, इसी तरह से बहुत सारी अगर है, तगर है। आप अगर जानते हो कि अगर और तगर जो है वो अपने आप में सभी प्रकार के भूत रोगों का नाश करने वाला है, वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले आज हम हल्दी की बात करते हैं। जब हम हल्दी की बात करते हैं तो हल्दी का दिमाग में आता है कि भैया इसको दूध में डाल के पी सकते हैं, है ना, या फिर हम सब्जी में प्रयोग करते हैं। हल्दी का तिलक अगर आप लगाते हैं, यानी अगर आपके जीवन में मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा इससे संबंधित समस्या आ रही है तो आप बृहस्पतिवार से शुरू करें, रोज हल्दी का तिलक करें। और जब आप हल्दी का तिलक, उसको क्या करना है, पहले तो हल्दी अगर आपको प्योर पवित्र मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप जो आपको किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं वो ले लीजिए। उसको आप गंगा जल से जो है उसको वो कर लें, लेप बना लें, यानी घोल लें, और उसको आप मंदिर में रख दें। बृहस्पति की रात्रि को, बृहस्पतिवार की रात्रि को आप नारायण भगवान को याद करके आप क्या करें, उसके ऊपर ओम विष्णवे नमः इसका जाप करें। उसको देखते हुए आप उसे अभिमंत्रित करें, या फिर आप यदि आप बगलामुखी मंत्र जानते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप हरीम बीज मंत्र जानते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आपको उस पर नजर टिकाए रखनी है, और जब आपका 108 पूरा हो जाए तो उस पर फूंक मार देनी है, और फिर उसके बाद में 108 फिर कर लें। यदि आप 108 ही करना चाहते हैं तो एक ही बार कर लें, हर बृहस्पतिवार इसे रिपीट करें। रोज उस हल्दी को गंगा जल डालकर या पवित्र पानी डालकर, अगर पवित्र पानी नहीं है तो आप गंगा और यमुना, सप्त नदियां जो हैं हमारी, गंगा, यमुना, गोदावरी, इन सबको आप याद करके, आप उनको नमस्कार करके, आह्वान करके उस जल को डाल सकते हैं, और रोज उसका अपनी इस फिंगर से, यानी रिंग फिंगर से आप तिलक करें। आप देखेंगे कि आप देखिए, तिलक का भी एक बहुत ही साइंटिफिक प्रभाव है। चंदन के तिलक का और है, और मस्तक पर जो भी तिलक आप लगाते हैं, कपूर का और है, दही का और है। जो लाल किताब में बहुत सारी ऐसी रेमेडीज हैं जो तिलक से ही पूर्ण होती हैं। तो आपका बृहस्पति शुभ होना शुरू हो जाएगा और आपको मान, इज्जत, प्रतिष्ठा मिलनी शुरू हो जाएगी। जिन बहनों, जिन बच्चियों के जीवन में कठिनाइयां हैं शादी से संबंधित, उनकी शादी लेट हो रही है, तो बृहस्पतिवार को केले की जड़ को जल देकर वहीं पे हल्दी का लेप बनाकर, ठीक है, उसको आप अपनी इस फिंगर से लगाएं। अच्छा, मेल्स जो तिलक लगाएं अंगूठे से लगाएं, क्योंकि अंगूठा अग्नि है, मेल को अग्नि की जरूरत है। और बहनें जब लगाएं तो इस फिंगर से, यानी अर्थ एलिमेंट से लगाएं, यानी अर्थ मिडिल फिंगर से लगाएं।
और आप देखेंगे कि जीवन में बदलाव आना शुरू हो गया। धन, वैभव, रिलेशनशिप, संपन्नता, ये सब आपको मिलनी शुरू होगी। बहुत इजी और बहुत इफेक्टिव उपाय है ये। दूसरा जो बहनों के लिए मैं बता रहा हूं कि आपके अगर शादी में डिले हो रही है, अगर आपके शादी में डिले हो रही है, रिश्ता पसंद नहीं आ रहा है, या भी कोई भी ऐसी चीज हो रही है, तो एक चुटकी हल्दी आप नहाने वाले पानी में बृहस्पतिवार से शुरू करें और कॉन्टिन्यूअस करते रहें कि एटलीस्ट 43 डेज इसको करें। हल्दी डाल दें और नहाएं, और कोशिश करें कि आप बृहस्पतिवार का व्रत करें। यदि आप नहीं कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि अगर आप व्रत नहीं करेंगे तो ये रेमेडी काम नहीं करेगी। उस दिन आप हल्दी का ही तिलक करें, बृहस्पतिवार को स्पेशली जरूर करें। और जो है आप देखेंगे कि आपके अगर जीवन में, वैवाहिक जीवन में भी समस्या आ रही है ना, वो भी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। और यदि विवाह में देरी हो रही है तो वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। उसी के साथ में जब भी आप यज्ञ करते हैं, आपके घर पे जब यज्ञ होता है, तो थोड़ी हल्दी उस हविष्य में अवश्य डालें। हल्दी के कई रीजंस हैं। हल्दी शत्रुओं को, या शत्रु का अर्थ केवल इंसानी शत्रु नहीं होते, बहुत सारी और भी बातें हैं, हेल्थ से संबंधित, वेल्थ से संबंधित और चीजें हल्दी भविष्य के रूप में मानी जाती है। कि आप अगर जैसे बगलामुखी का यज्ञ किया जाता है या बृहस्पति की पूजन किया जाता है, तो उसमें चने की दाल और हल्दी का प्रयोग तो अवश्य होता है। हल्दी की गांठों का भी प्रयोग होता है, वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। उसमें आप काली हल्दी भी होती है, पीली हल्दी भी होती है। इसी प्रकार से आप उन 7 गांठें मार के, 7 जो है वो करके, 7 हल्दी की गांठें लेके पीले कपड़े में बांध के, वो अलग से उसका एक अलग सेगमेंट है, वो अलग वीडियो बनाएंगे हम। आपको जब भी आप यज्ञ करें तो थोड़ी हल्दी उसमें अवश्य डालें, अवश्य और अवश्य डालें, ठीक है। ये आप करें तो आपके जीवन में आप देखेंगे कि शत्रु भी शमन होने लग पड़े। चने की दाल, चने की दाल अगर आप हल्दी के साथ मंदिर में दान करते हैं, 250 ग्राम हल्दी, 250 ग्राम चने की दाल, तो आपको आपके जीवन में आपके रुके हुए कार्य दोबारा से चलते हुए महसूस होंगे। और आप देखेंगे कि आपके कोई प्रोजेक्ट भी लटके हुए हैं तो बहुत अच्छे से कार्य होंगे। रुके हुए प्रोजेक्ट भी चल पड़ते हैं इससे। ये रेमेडीज आप करके देखें, आपके जीवन में उत्थान होगा।